राजधानी के बीचों बीच स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम को निखारने पर सरकार 4 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च करेगी। नगर विकास विभाग ने इसकी मंजूरी दी है। 3 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। इसमें मारंगोम के जयपाल सिंह की हॉकी खेलते हुए आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्टेडियम में झारखंड की संस्कृति दिखाने के लिए जयश्री इंदवार की कलाकृतियां लगाई जाएंगी। स्टेडियम को भव्य रूप देने के लिए कृत्रिम झरने और फव्वारे का निर्माण किया जाएगा। मॉर्निंग वॉकर्स के लिए 8 फीट चौड़ा जॉगिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। स्टेडियम में घूमने वालों और बाकी लोगों के लिए भी फुट प्लाजा का प्रावधान रहेगा। कचहरी रोड साइड में पैदल चलने और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। स्टेडियम को सुंदर बनाने के लिए लैंडस्केपिंग और समतलीकरण का कार्य भी विभाग करा रहा है। इसके अलावा दीवारों की भी साज सज्जा कराई जाएगी। स्टेडियम में ओपन एयर जिम और बेंच की भी व्यवस्था रहेगी। जयपाल सिंह की खेलते हुए 2 प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, 2 गैलरी का निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम को आकर्षक बनाने के लिए ग्रीन वॉल बनाया जाएगा। पोल के साथ सोलर लाइट और पोर्ट और आर्किटेक्ट के भी कार्य होंगे। सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे रुक करते हैं अंजनी का। अंजनी, लगातार इस पर बातें होती थी, अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जब इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की जो तस्वीर और तकदीर है अब पूरी तरह से बदलने वाली है। तमाम चीजें तय हो गई हैं। देखिए आसिया, पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने जयपाल सिंह स्टेडियम की जो हालात रही है उसके बारे में लगातार खबर भी दिखाते रहे थे और यहाँ खेल से जुड़े कई खेल संगठन के लोगों ने भी कई बार आंदोलन भी किया था। कई बार सभी खेल संगठन एक साथ मिलकर पूरे शहर में एक मार्च, विरोध मार्च निकाला था और ये मांग रही थी कि शहर के बीच में एक स्टेडियम है, इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता को बेहतर तरीके से सरकार बना सकती थी। लेकिन कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन अब जो है वर्तमान सरकार इसको लेकर गंभीर है और यहाँ पूरी तरह से हम कह सकते हैं एक हाईटेक स्टेडियम होगा जिसमें खेल भी होगा, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी होगा, फूड प्लाजा भी होगा, फुटबॉल के ग्राउंड भी होंगे, टेनिस कोर्ट भी होगा, ओपन जिम भी होगा। तो ये तस्वीर हम थोड़ा दिखाते हैं। देखिए सामने जयपाल सिंह मुंडा की एक स्टैच्यू है और ये भी स्टैच्यू जब टूट गई थी तो तमाम लोगों के आग्रह के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ठीक कराया था। लेकिन जब अब नई तस्वीर बनेगी तो एक आदमकद प्रतिमा जो है जयपाल सिंह मुंडा की यहाँ पे लगेगी, क्योंकि देखिए 1928 का जो ओलंपिक था उसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले जयपाल सिंह मुंडा थे, जो शिक्षाविद थे, एमपी थे, लेखक थे, प्रोफेसर थे, तो कई गुणों से संपन्न थे। तो उनकी याद में ये बनेगा। जब तमाम चीजें आई हैं तो कुछ सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं, खेल से जुड़े संगठन। हमारे साथ हरीश मेहता है, उनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि अब जो नया जो लेआउट आया है यहाँ कौन कौन खेल पहले 20 वर्षों से हो रहा है। यहाँ पे कबड्डी, खो खो, कुश्ती, एथलेटिक्स का झारखंड सरकार का डे बोर्डिंग सेंटर यहाँ पे चलते आ रहा है। उससे पहले फुटबॉल का भी लोग, अगल बगल के लोग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जैसा कि अभी प्रारूप पेपर में, अखबारों के माध्यम से और आपके माध्यम से पता चल रहा है कि कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स का जो है कोर्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है। यह दुखद बात है। जैसा अभी सरकार ने पहल लिया, सबसे पहले सरकार को हम धन्यवाद देते हैं और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, खेल मंत्री महोदय से एवं नगर आयुक्त महोदय से, मेयर, डिप्टी मेयर से कि यहाँ पे बरसों से कबड्डी खेल, खो खो खेल खुद वो जानती हैं, मैडम भी जानती हैं, मेयर महोदया, डिप्टी मेयर ये अवगत हैं इस बात से कि यहाँ कबड्डी बरसों से चल रहा है। अगर कबड्डी कोर्ट नहीं होगा, खो खो का नहीं होगा, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे अन्य गेम का जो है यहाँ पे बनाने से कोई फायदा हो पाएगा। देखिए आसिया, अभी शुरुआती दौर है और ऐसे समय में जो चीजें जब सामने आ रही हैं, देखिए हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो सामने जो झारखंड सरकार लिखा हुआ है, इसमें तमाम खेल, एथलेटिक्स है, खो खो है, कबड्डी है, ये 4-5 गेम यहाँ पिछले 20-22 वर्षों से होते रहे हैं। तो इन लोगों की भी मांग है। ये खुद कबड्डी के प्रशिक्षक हैं, कोच हैं हरीश मेहता, पिछले 20-22 वर्षों से लगातार
कितना खिलाड़ियों को जो है एक नई दिशा इन्होंने दिखाई है। तो एक मांग है कि इन खेलों को भी इस नए स्टेडियम का जो प्रारूप बन रहा है उसको यहाँ पे जगह मिले। तो ये अभी मतलब शुरुआती दौर है, तमाम चीज़ें अब बेहतर हो सकती है। ये हम स्टेडियम की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यही एक स्टेडियम है। एक बड़ा इलाका हुआ करता था, लेकिन इसमें एक अटल स्मृति मार्केट बना है। तो अब जो जगह बची है उसी जगह का एक प्रारूप जो दिखाया गया है तो बेहद आकर्षक है, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो झारखंड के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको यहाँ अपनी प्रतिभा, अपना काम दिखाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। जयश्री इंदवार को तो एक बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ की पूरी तरह से तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी। लेकिन जो पुराने खेल यहाँ होते थे उन्हें भी जगह दी जाए, ऐसा जो खेल संघ से जुड़े जो लोग हैं उनकी ये मांग रही है। आशा। चलिए, तो कई तरह की मांगे हैं, लेकिन कई इसमें सुधार भी नजर आ रहे हैं अंजनी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप बना देते हैं कोई भवन या इस तरह के स्टेडियम, तो रख रखाव का कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है और जिससे फिर से वो जर्जर हो जाता है। इस बार क्या व्यवस्था ऐसी की जाएगी ताकि ये मेंटेन होता रहे? देखिए, अमूमन जो चीज़ें हम लोग देखते आए हैं, या तो नगर निगम को ये दिया जाएगा कि आप इसके रख रखाव को लेकर कुछ काम करें, कुछ पॉलिसी जो है वो तैयार करें, या हो सकता है कि पीपीपी मोड पे जो है इसके मेंटेनेंस का जिम्मा दिया जाए। लेकिन यहाँ कई तरह के स्टॉल भी होंगे, फूड प्लाजा भी होगा। ये भी हो सकता है कि जब ये पूरी तरह से बन कर तैयार होगा तो उसमें सरकार हो सकता है कुछ फी भी रखे, एनुअल फी हो, लाइव मेंबर हो। तो तमाम चीज़ों को लेकर हमें लगता है कि जब निर्माण कार्य पूरा होगा तो उसको लेकर के भी एक अलग तरह से बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा स्टेडियम होगा तो रख रखाव की भी एक समस्या होती है। जिस तरह से देखिए, खेल गांव में बड़ा बड़ा स्टेडियम बना है, लेकिन रख रखाव के अभाव में वहाँ कई स्टेडियम जो है थोड़ा जर्जर भी हो गया। तो हमें लगता है कि सरकार जब चीज़ों को नई शुरुआत कर रही है, पुनर्निर्माण का काम कर रही है, तो हमें लगता है रख रखाव को लेकर के भी सरकार के पास, विभाग के पास कुछ एक ठोस प्लानिंग भी होगी और होना भी चाहिए। तो वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि शहर के बीचों बीच एक स्टेडियम जो है वो आने वाले समय में एक आकर्षण का केंद्र होगा। और स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा को तमाम लोग जो याद करते हैं, उनकी एक आदमकद प्रतिमा होगी और उसमें उनका एक पूरा बायोग्राफी होगा, एक गैलरी होगा जिसमें उनकी उपलब्धियों का बखान भी होगा। क्या इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई लक्ष्य भी दिया गया है कि कितने दिनों में इसका जीर्णोद्धार होगा? देखिए, अभी हेमंत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है आसिया, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और वो चाहते हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए उसे समय अनुसार उसे पूरा करना है। देखिए, जो प्रशासनिक स्वीकृति है 3 करोड़ का वो कर दिया गया है और 4 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च होंगे। तो पैसे की किसी भी तरह की कमी नहीं है। तो जब पैसे रिलीज कर दिए गए हैं तो एक टाइम बाउंड भी होगा और सरकार की पैनी नज़र रहेगी, विभाग की पैनी नज़र रहेगी। और ऐसे में ये सरकार जो इनको इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर नज़र आ रही है, ताकि ये एक समय सीमा के अंदर यदि देखा जाए तो हमें लगता है कि एक बेहतर तरीके से यदि काम किया जाएगा तो 1 साल 2 साल का समय बहुत होता है एक प्रारूप को पूरी तरह से तैयार करने में, क्योंकि आजकल हाईटेक ज़माना है, तमाम चीज़ें हाईटेक हो गई हैं। तो हमें लगता है कि उम्मीद करते 1 या 2 साल में कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो ताकि इसका फायदा जहां खिलाड़ी, आम लोग भी उठा सके, मॉर्निंग वॉकर्स उठा सके, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत ही बुरी स्थिति इस स्टेडियम की। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स के लिए 8 फीट चौड़ा जॉगिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। अब स्टेडियम के जीर्णोद्धार को हरी झंडी मिल गई है। स्टेडियम बहुत आकर्षक बनेगा, उसके अंदर फूड प्लाजा भी होगा, बाहर से लाइटिंग की भी व्यवस्था होगी, कई तरह की और इसमें आकर्षक चीजें रहेंगी जो लोगों को यहाँ पर खींचेंगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक टूरिस्ट स्पॉट बने।